हेलो दोस्तों, ई बायोसाइंस गुरु में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप पाटले। आज आपको बताने वाला हूँ कि अमाइनो एसिड्स क्या होता है। अपन को अमाइनो एसिड क्या होता है, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसके पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, वेदर पॉजिटिवली चार्ज अप अमाइनो एसिड, वेदर निगेटिवली चार्ज अप, सभी प्रकार के अमाइनो एसिड अपन इस वीडियो में आज पढ़ने वाले थे। चलो फिर स्टार्ट करें, क्या होता है अमाइनो एसिड। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स होता है, इट इज कंटेन बेसिक अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। देखो NH2 ग्रुप, अमाइनो एसिड कंटेन बेसिक अमाइनो ग्रुप। देख NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप, these two group contain in the formation of the basic amino acid. So what is amino acid? It is the amino group and carboxyl group. It is called as the amino acid. जिसके अंदर जिसके पास अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसी को जब अपन क्या बोलेंगे, अमाइनो एसिड्स बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद इसके इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द एलिमेंट जो अमाइनो एसिड को फॉर्म्स करने के लिए अपन को चाहिए। कौन से? इट इज द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उसके बाद क्या होता है, अमाइनो एसिड आर द बेसिक स्ट्रक्चर बिल्डिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन एंड बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलता है, अमाइनो एसिड आर द बेसिक स्ट्रक्चर। देखो अमाइनो एसिड के अगर बेसिक स्ट्रक्चर को अपन को जानना है तो उसके बाद उसकी यूनिट क्या रहेंगे, उसके पास प्रोटीन और अदर बायोमोलिक्यूल्स। जो ये प्रोटीन और अदर बायोमोलिक्यूल्स क्या करते हैं, यूटिलाइज बाय द एनर्जी सोर्स। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, द ingredient present in the protein are of amino acid, both the peptide and protein are the long chain of amino acid। देखो क्या रहता है, इंग्रेडिएंट अमाइनो एसिड के सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट क्या रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं। अमाइनो एसिड के सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और कार्बन अटैच करके हाइड्रोकार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और क्या करते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है। उसी को अपन अमाइनो एसिड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या, इस अमाइनो एसिड की कितने पार्ट है, 20 स्ट्रक्चर है। ठीक, इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोटीन। कैसे प्रोटीन लेते हैं, कैसे फॉर्म करते हो अपन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो देखते हैं। देखो दिस इज द, देखो मैंने बोला ही था कि 4 कार्बन, देखो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। चारों ग्रुप जब तक रहते हैं तब तक अमाइनो एसिड फॉर्म नहीं होता। तो कार्बन भी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये चारों ग्रुप है, इसलिए क्या फॉर्मेशन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्मेशन हो गया। देखो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्मेशन 4 ग्रुप है। देखो अमाइनो ग्रुप, देखो ये है NH3 यानी अमाइनो NH2 यानी कार्बन को बैलेंस करने के लिए 4 बॉन्ड है ना। तो एक अमाइनो ग्रुप, सेकंड इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप, देखो कार्बोक्सिल ग्रुप, थर्ड इज अ हाइड्रोजन एटम एंड फोर्थ इज अ साइड चेन जिसको अपन डिनोटेट करते हैं ऐसे। दिस इज फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। उसके बाद अपन देखते हैं क्या होते हैं उसके स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड के, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। तो देखो नॉन पोलर, देखो दिस इज द 20 अमाइनो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। वहाँ से सबसे पहला एक कौन से अमाइनो एसिड है जो नॉन पोलर है, कितने अमाइनो एसिड है जो पोलर है, कितने अमाइनो एसिड जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। चलो तो अपन एक एक करके देखते हैं। तो क्या है, एलिफेटिक आर ग्रुप। देखो एलिफेटिक आर ग्रुप मीन्स होता है नॉन पोलर अमाइनो एसिड। इस नॉन पोलर को अपन एलिफेटिक आर ग्रुप बोलते हैं। जो एलिफेटिक आर ग्रुप में एग्जाम्पल में आते हैं ग्लाइसिन आता, एलेनिन आता। देखो ग्लाइसिन आता, एलेनिन आता, वैलिन आता, ल्यूसिन आता। ल्यूसिन आइसोल्यूसिन यानी क्या है, ये इधर क्या रहता है, लेस हाइड्रोफोबिक रहते हैं। देखो ये एक लेस हाइड्रोफोबिक है, तो ये कहते हैं हाई हाइड्रोफोबिक यानी कैसे, यहाँ कार्बन चेन फॉर्मेशन होते जा रहे। देखो मैं बता, इंक्रीजिंग इन द कार्बन एटम इन द हाइड्रोकार्बन चेन। यहाँ हाइड्रोकार्बन लगते जा रहे हैं और क्या हो रही, इंक्रीज होते जा रही है इनकी चेन, इसलिए क्या है, एलिफेटिक आर ग्रुप कंपोनेंट है। उसके बाद अपन देखते हैं कि ग्लाइसिन किस तरह का स्ट्रक्चर है। ग्लाइसिन एक स्मॉल साइड चेन है, डज नॉट हैव इफेक्ट ऑन द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इसके ऊपर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन जैसे ये कार्बन चेन बढ़ती जाती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही और कौन से, जो अपन एलिफेटिक की बात करें। अब अपन देखते हैं कि एरोमेटिक में कौन से है, यानी एरोमेटिक आर ग्रुप कंपोनेंट कौन से, म्हणजे नॉन पोलर अमाइनो एसिड विद द एरोमेटिक आर ग्रुप कौन से है। ठीक है।
देखो एरोमेटिक आर ग्रुप में क्या रहते हैं, ये बेंजीन रिंग फॉर्मेशन रहती है सभी। इसमें क्या रहेंगे, देखो ट्रिप्टोफैन है, फिनाइलएनिलीन है, इनमें क्या है बेंजीन रिंग फॉर्मेशन है, इसलिए कौन से कंपाउंड है, एरोमेटिक आर ग्रुप कंपोनेंट है। दिस एरोमेटिक आर ग्रुप कंपोनेंट, तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब ये एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ये ट्रिप्टोफैन हो गया और ये फिनाइलएनिलीन हो गया, ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब क्या करेंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले की देखो, और एक है ट्रिप्टोफैन एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन क्या होता है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट अबॉर्बेंस ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट। ये अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता। कितने एनएम के, 280 समथिंग 280 एनएम के अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्बेंस करता है कौन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, बाय द प्रोटीन्स। ओके, उसका टायरोसिन, देखो ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसमें भी क्या है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, एरोमेटिक रिंग ऑफ द अमाइनो एसिड्स, ठीक है। टायरोसिन क्या था, इट इज द ओनली वन एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ओनली वन ऑफ द एरोमेटिक अमाइनो एसिड एंड इनसोल्युबल साइड ऑफ चेन, एक ऐसे इनसोल्युबल साइड ऑफ चेन है क्या, टायरोसिन, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल किसके है, एरोमेटिक आर ग्रुप के। उसके बाद अपन देखते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है कौन से, निगेटिवली चार्ज है कौन से। अपन को समझ में आना नॉन पोलर क्या होता, पोलर क्या होता। पोलर मॉलिक्यूल्स में ये बाकी है 1 2 3 4 5, ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। क्यों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज ये अनचार्ज है, इनके ऊपर चार्ज नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज ऑफ एटम देखो, NH3 पे पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टीडीन, लाइसिन एंड एर्चिन, दिस 3 ग्रुप इज द पॉजिटिवली चार्ज। और निगेटिवली चार्ज क्या है, इट इज द निगेटिवली चार्ज ऑफ द एस्पेरेटिक एसिड एंड ग्लूटामिक, दिस इज द 2 स्ट्रक्चर, इट इज द negatively charged. This is 3 structure positively charged, 2 structure negatively charged. This is the 5 uncharged of the group in the polar molecules and this is the non-polar molecule. और ऐसे 2 classified polar molecule जिसको non-charge of amino acid file the side chain of methionine is quite hydrophobic. कौन सा है, सिस्टेनिन एंड मिथियोनिन। कहाँ है सिस्टेनिन, देखो मिथियोनिन एक और सिस्टेनिन कहाँ है, ये एक ग्रुप और एक ग्रुप क्या है, क्लासिफाइड इन द पोलर मॉलिक्यूल्स में आते हैं। सिस्टेडीन क्लासिफाइड इन द पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल्स में फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ नॉन पोलर दिया है, पोलर मॉलिक्यूल्स में फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, बिकॉज द वाइल साइड चेन ऑफ मिथानिन, ये मिथानिन की क्या है, साइड चेन है, बाय द हाइड्रोफोबिक इन नेचर। दिस फॉर्मेशन इट इज द नॉन पोलर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, पोलर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज। उसके बाद अपन देखते हैं, देखो यहाँ लिखा भी है एक नोट्स, एन अमाइनो ग्रुप NH3 प्लस अ कार्बोक्सिलेट, देखो NH3 ग्रुप में अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलेट ग्रुप एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम, देखो सेम कार्बन एटम क्या, हाइड्रोजन बॉन्डेड, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर देन द साइड चेन कॉल्ड आर ग्रुप, जो साइड चेन रहती है उसको क्या बोलते हैं, आर ग्रुप बोलते हैं। ईच अमाइनो एसिड द 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच, देखो अल्फा कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, मैंने बताया था भी, देखो यहाँ बताया था भी, देखो ठीक है, वही ग्रुप ऑफ द कंपोनेंट कौन से, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोजन एटम है, साइड चेन। उसके बाद अपन देखते हैं क्या होता है इसकी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज होती है, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, देखो उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहती है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है अमाइनो एसिड आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस, उसकी रहते हैं वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस रहते हैं अमाइनो एसिड के। उसके बाद उसके टेस्ट, फ्यू अमाइनो एसिड स्वीट रहता है, टेस्टलेस रहता है एंड बिटर रहता है, जो मैंने अमाइनो एसिड बताया था उनमें से, ठीक है, कोई अमाइनो एसिड। मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड सोलुबल रहते हैं इन वाटर एंड इनसोलुबल रहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। कोई अमाइनो एसिड क्या रहते हैं, सोलुबल वाटर में रहते हैं और इनसोलुबल किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रहते हैं। दिस इज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। उसके बाद देखते हैं इसके कैटेगरीज, इट इज द 2 कैटेगरी, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो। सबसे पहले देखते हैं अपन कि इसेंशियल क्या होता है। Essential amino acid is a cannot made up by the body, cannot be made up by the body, as a result must be 9 essential amino acid कौन से, this is the 9 amino acid for the essential amino acid, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan and valine. This is the
दिस इज द 9 इसेंशियल ऑफ द अमाइनो एसिड. इसेंशियल क्या था? इट इज द कैन नॉट मेड अप बाय द बॉडी. उसके बाद नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होता है? इट इज द नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड मीन्स दैट our bodies produce an amino acid even if we do not get from the food we eat. Do not from it food we eat. This is the non-essential included that कौन से example, best example it is included that the non-essential amino acid. This is the alanine, arginine, asparagine, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamine, glycine, proline, serine and tyrosine. This is the formation. देखो ये इसेंशियल है, ये नॉन इसेंशियल है. दिस इज द ऑल कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मेशन इज इसेंशियल ग्रुप एंड नॉन इसेंशियल ग्रुप. इसी को अपन क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड्स बोलते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स.